हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज भी हम अमीन की प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन करने वाले हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज हम इस लेक्चर में इस पूरे रिएक्शन को समझेंगे। ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें अमीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, इस रिएक्शन की खास बातें क्या है उनको डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट में इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए इसके मैकेनिज्म को भी डिटेल में पूरे की पूरे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं जी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं ये रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है, तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो जब मैं किसी अमाइड की रिएक्शन करवाता हूं, RCONH2 किसी अमाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊं ब्रोमीन प्लस किसी भी एल्कली, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या हम NaOH भी ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। किसी स्ट्रॉन्ग बेस की KOH या NaOH की प्रेजेंस में जब ब्रोमीन और अमाइड की रिएक्शन होती है तो हमें मिलती है प्राइमरी अमीन। जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें मिलती है प्राइमरी अमीन। अब इसमें खास बातें जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसको डिग्रेडेशन क्यों कहा जाता है, इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन क्यों कहा जाता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। डिग्रेडेशन का मतलब तोड़ना, डिग्रेडेशन का मतलब कम होना या तोड़ना। तो वैसे ही इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो अमाइड हम शुरू में यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन में जो अमाइड हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो अमीन बन रही है उसमें एक कार्बन कम होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O जो है वो डिग्रेड हो जाता है। RNH2 सिर्फ हमारे पास बचता है। मतलब जो अमाइड से अमीन बन रही है, अगर इस अमाइड के पास सपोज 4 कार्बन है, इस अमाइड के पास अगर 4 कार्बन है तो इसके पास एक कार्बन कम बचेगा, तो इसके पास 3 कार्बन की ही अमीन बनेगी। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट अगर मैं इसमें कहूँ कि हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जो अमीन बन रही है, अमाइड से जो अमीन बन रही है उसके पास एक कार्बन कम होगा, 1 कार्बन लेस होगा। और यही रीज़न है कि इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब एक कार्बन कम हो गया स्टार्टिंग से, इसलिए इसे हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो हमारे पास बनता है आइसोसायनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसायनेट एक हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, हमें समझ आ गया जी। हमारे पास प्राइमरी अमीन बनती है अमाइड से। और इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि हम अल्काइल अमाइड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं अराइल अमाइड यूज़ करें, RCONH2 यूज़ करें, RCONH2 यूज़ करें तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी और हमारे पास अराइल अमीन बन लेगा RNH2। अराइल अमीन भी हम इससे बना सकते हैं। तो ये खास बातें हैं इस रिएक्शन की जो हमें पता होनी चाहिए कि हम अराइल अमीन भी बना सकते हैं। डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्लस आइसोसायनेट एज ए इंटरमीडिएट बनते हुए रिएक्शन प्रोसीड करती है। जो मैकेनिज्म जब हम इसे देखेंगे, जब इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे तो हमें ये चीज़ ईजिली समझ आ जाएगी। जहाँ तक बात क्लियर है, अब ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन का चलता है। तो इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, अगर इसको हम खोल के देख समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। उसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैंने कहा था जी रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई थी, KOH और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई थी। तो जब KOH और ब्रोमीन की रिएक्शन हुई तो मुझे मिला पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड मुझे मिला, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। अब पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का काम क्या हुआ समझिए। देखिए, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का यूज़ क्या हुआ, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये थी मेरे पास अमाइड RCONH2, और मुझे पता है यूनिवर्सल सत्य है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास है हाइपोब्रोमाइड, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, KO नेगेटिव Br पॉजिटिव, KO नेगेटिव और Br पॉजिटिव।
अब ये KO नेगेटिव जो है इसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, KO नेगेटिव के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसको तो क्या, इसको तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है। O के पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, उसको तो अपनी न्यूट्रलिटी चाहिए। तो वो क्या करेगा, KO नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ कहेगा, इस प्रोटॉन के साथ कहेगा भाई यहां से इलेक्ट्रॉन लेना छोड़ो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद KOH एज इट इज बाहर, KOH एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के एज इट इज बाहर। अब यहां से H बिना इलेक्ट्रॉन के गया, H पॉजिटिव KO नेगेटिव साथ जुड़ के KOH बना, बिना इलेक्ट्रॉन लेके गया हुआ है। पर जैसे ही चला तो इस नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, इस नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां साथ में जुड़ी है Br पॉजिटिव, Br पॉजिटिव हैलोजन है, Br पॉजिटिव, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगी ब्रोमीन और मेरे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ गई ब्रोमीन और एक H एज इट इज, एक H एज इट इज, एक H एज इट इज। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब मुझे यहां तक तो बात समझ आ गई है, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई, अब मुझे समझ आ रही है। पर अब यहां पे इसको बच्चों ध्यान से अगर मैं देखूं, ये मेरे पास बने, इसे हम कहते हैं ब्रोमोअमाइड, N ब्रोमोअमाइड। अब मेरे पास N ब्रोमोअमाइड बन के तैयार हो चुका है। अब इस N ब्रोमोअमाइड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, समझिएगा ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगी है, नाइट्रोजन के साथ लगा है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मुझे पता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और एक तरफ लगी है हैलोजन ब्रोमीन, मेरे पास एक तरफ लगी है हैलोजन, हैलोजन का काम भी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना। तो इस नाइट्रोजन को यहां से कार्बोनिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, यहां से ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रही है। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होगा एसिडिक इन नेचर, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये होगा एसिडिक इन नेचर। इस हाइड्रोजन को लगेगा भाई इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहां पुल हुए जा रहे हैं, ब्रोमीन भी इधर खींच रहा है, कार्बोनिल ग्रुप भी इधर खींच रहा है। तो यहां पे क्या होगा, मेरे पास बेस तो प्रेजेंट ही था, OH नेगेटिव तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, OH नेगेटिव मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, मेरे पास ये प्रोटॉन बोलेगा भाई मुझे तो, मैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चुपचाप अपना वाटर का मॉलिक्यूल बना के H2O वाटर का मॉलिक्यूल बना के बाहर निकलता हूं, मुझे इस पंगे में क्यों पड़ना है, मुझे तो यहां से बाहर निकलता हूं। यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ खींचे जा रहे हैं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन ढंग से मिल नहीं रहे, मुझे तो इलेक्ट्रॉन ढंग से मिल नहीं रहे। तो क्या होगा, मेरे पास बनेगी RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन N के साथ लगा ब्रोमीन, N के साथ लगा ब्रोमीन, हाइड्रोजन ऑलरेडी बाहर जा चुका। अब इलेक्ट्रॉन की गेम को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की गेम को समझिएगा। यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया, यहां से हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन गया, नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमें ऑलरेडी पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमें पता है। प्लस इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो नाइट्रोजन के ऊपर हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो नाइट्रोजन के ऊपर हैं। नाइट्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लिया था वो भी नाइट्रोजन के ऊपर है, इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात होगी मेरी क्लियर। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहां तक बात हमें समझने की है। यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पर अभी स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं इसके पास, स्टेबिलिटी तो रहेगी नहीं इसके पास, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा मैं अपनी न्यूट्रलिटी लेता हूं, मैं न्यूट्रल बनने की कोशिश करता है और हर एटम अपनी वैलेंसी पूरी करने की कोशिश करता है, प्लस न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। तो इसको क्या दिखेगा, इस अनाइन को क्या दिखेगा, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ब्रोमीन से कहेगा भैया आप इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, ब्रोमीन से कहेगा आप इलेक्ट्रॉन लेके
चले जाओ, ब्रोमीन से कहेगा आप इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ। अब ब्रोमीन से जब इलेक्ट्रॉन लेके चले, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो मेरे पास क्या बचेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, ब्रोमीन तो चली गई, बी आर नेगेटिव तो चला गया, बी आर नेगेटिव तो चला गया। बी आर नेगेटिव के जाने से क्या हुआ समझिएगा, जो नेगेटिव चार्ज था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को था ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज था, यहां पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके गया है साथ में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेके साथ में गया, इसलिए ब्रोमीन जो नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन अपने साथ ले गया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। ये मेरे पास बनी एक नाइट्रीन स्पीसीज, ये मेरे पास बनी एक नाइट्रीन की स्पीसीज, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर। अब नाइट्रीन की स्पीसीज जो बनी, इस स्पीसीज की एक बात ये है, इस स्पीसीज की बात तो ये है कि न्यूट्रल तो होगी, नाइट्रीन बन के न्यूट्रल तो बन गई, पर न्यूट्रल बनने के साथ साथ वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अब इस नाइट्रीन के अंदर हमारे पास होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी समझिए, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां से होगी एल्काइल शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन साथ में लेते हुए नाइट्रोजन पे जाएगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़ेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा समझिए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे आ गई आर, यहाँ पे आ गया आर। इस स्पीसीज को हम कहते हैं आइसोसायानेट, जो मैंने कहा था रिएक्शन इंटरमीडिएट में, आइसोसायानेट यहाँ पे बनता है, आइसोसायानेट, आइसोसायानेट बनते हुए रिएक्शन चलता है। अब यहाँ से हमारे पास बात समझे, आइसोसायानेट हमारे पास बन गया, आइसोसायानेट हमारे पास बन गया। आइसोसायानेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आएगा, आइसोसायानेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास सिंपल इसकी हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, सिंपल H2O, H2O का मतलब है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड होना है। तो अगर मैं इसमें H पॉजिटिव और OH ऐड कर दूं, तो अगर मैं सिंपली बात करूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मेरे पास जोड़ दिया मैंने N के साथ जोड़ दिया H, यहाँ पे लगी थी मेरे पास R, और यहाँ पे मेरे पास जुड़ गया OH, जिसको हम कहते हैं एन एल्काइल कार्बामेट या सिंपल कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, एन एल्काइल कार्बामिक एसिड। अब यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तक बात क्लियर। कार्बामिक एसिड का हमें याद रखनी है बच्चों, एक लास्ट बात जो हमें कार्बामिक एसिड में याद रखनी है कि वो स्टेबल नहीं होता है, वहाँ पे सिंपल और सिंपल कुछ नहीं, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब -CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी, -CO2 डी कार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 बाहर निकली मेरे पास RNH2 प्राइमरी अमीन, जो मेरा लास्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो इस तरह से था ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होगा बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।